हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल अगेन इन माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो भी चीज़ें पढ़ता हूँ, जो भी चीज़ सीखता हूँ, वो चीज़ आप लोगों की समझ सकता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन किसे कहते हैं। विटामिन वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित प्राणियों के शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब जटिल कार्बनिक यौगिक किसे बोलते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक को समझ लेते हैं कि जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जो जिनमें जो है कार्बन तत्व अन्य तत्वों के साथ रासायनिक संबंध बना के जुड़े होते हैं, वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे कि कार्बनिक यौगिक के अलावा कुछ और जैसे तत्व हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब जो कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो ये कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो यही कार्बनिक यौगिक है तो विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि जीवित प्राणियों के शरीर में जैविक प्रक्रियाओं को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जैविक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, थोड़ा वो समझते हैं। जैविक प्रक्रियाएं वो प्रक्रियाएं होती हैं जो जीवित प्राणियों में जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि जीवों की विकास में वृद्धि, जीवों का प्रजनन, जीवों का पर्यावरण के साथ में संबंध को बनाए रखना, ये सब चीज़ें जैविक प्रक्रियाएं कहलाती है। तो अब पूरा समझते हैं कि विटामिन वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित प्राणियों के शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो भी क्रियाएं शरीर में होती जीवों के, वृद्धि, प्रजनन, पर्यावरण से संबंध, इन सब चीज़ों में विटामिन का रोल होता है। यानी कि उन सबको बनाए रखने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो विटामिन दो तरह की श्रेणियों में आते हैं, जैसे कि वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो शरीर में जमा हो सकते हैं, यानी कि जो वसा में घुल गए हैं वो जगह शरीर में रुक सकते हैं, यानी कि मोटापा आ सकता है। इनमें से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के शामिल है इसमें। ठीक है। अब जल में घुलनशील विटामिन, जो जल में घुलते हैं वो विटामिन जल में घुलते हैं वो विटामिन जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी, और ये शरीर में जमा नहीं होते हैं। तो दो तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन के कुछ मुख्य कार्य देख लेते हैं। ऊर्जा प्रदान करने में मदद करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना, त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने में मदद करना, आंखों के स्वास्थ्य सुधार में मदद करना, ये सब चीज़ें विटामिन के महत्वपूर्ण काम है। विटामिन की कमी से कुछ बीमारियां हो सकती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आहार में विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। तो ये था विटामिन के ऊपर छोटा सा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।